खेत दिखाने नहीं लाई हूँ, बताने आई हूँ कि आज क्या पढ़ने वाले हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर। चलो फिर शुरू करें। शुरू करते हैं इम्पोर्टेंस से, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सेक्टर इंडियन इकोनॉमी के लिए। मैंने बार बार बताया पहले कि इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे होती है, जब क्या राइज करता है, जीडीपी। तो पहला पॉइंट वही पढ़ते हैं, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। बच्चों 1950-51 में इस सेक्टर की कंट्रीब्यूशन जीडीपी में थी 51%, जो कि 2016-17 में हो गई 17.4%। अब तुम कहोगे कि कंट्रीब्यूशन तो कम हुई है, ये इंपॉर्टेंस का पॉइंट कैसे है? ध्यान से सुनो, 50-51 से अभी तक टोटल प्रोडक्शन में राइज आया है, लेकिन कंट्रीब्यूशन क्यों कम हुई है? क्योंकि तब इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर अपनी इन्फेंट स्टेजेस में थे, उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत कम थी। तो तब से अब तक उनमें भी बहुत राइज आया है। तो जीडीपी में इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर की कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़ गई है, इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर कम हो गया है। मगर इससे इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई है, क्योंकि टोटल आउटपुट तो राइज ही किया है ना। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। वेज गुड्स क्या होते हैं? आटा, दाल, चावल, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। तो ये सब वेज गुड्स हमें कहाँ से आते हैं? इसी सेक्टर से। एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड्स वेज गुड्स टू द एंटायर नेशन, यानी टू मोर देन 135 करोड़ पीपल। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आज भी हमारी मेजर पॉपुलेशन कहाँ एंगेज्ड है? एग्रीकल्चर में। बहुत सारे लोग रोजी रोटी इसी सेक्टर में काम करके कमाते हैं। तो बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मूविंग ऑन, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। हमें तो पता है कि इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर सेक्टर से। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कॉटन प्रोवाइड करना, शुगर इंडस्ट्री को शुगर केन प्रोवाइड करना, ये सब यहीं से है। और खुद बताओ, अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो क्या प्रोडक्शन हो सकती है? नहीं, राइट? तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा किस पे डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर सेक्टर की। इस सेक्टर का बहुत हाथ है इंडस्ट्रियल ग्रोथ में। अब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की लेन देन से ही रिलेटेड है नेक्स्ट पॉइंट। जैसे इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर देता है, एग्रीकल्चर को ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स इंडस्ट्री देती है। एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड्स अ मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। अगर ये डिमांड ही नहीं होगी तो क्या इंडस्ट्री ये सामान बनाएगी? नहीं ना। तो एग्रीकल्चर एक डिमांड प्रोवाइड करता है, एक मार्केट प्रोवाइड करता है इन गुड्स के लिए। बट हर फार्मर इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जब एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रॉस्पेरिटी होती है, फार्मर्स बेटर होते हैं, उनकी इनकम बेटर होती है, तो वो उन गुड्स की डिमांड करते हैं। तो एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी से होती है इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेरिटी। ऐसे आपस में रिलेटेड है ये। एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल, बट ऑल्सो अ मार्केट। किसके लिए? फॉर दीज गुड्स, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स एंड सो ऑन। नेक्स्ट, वेल्थ ऑफ नेशन। एग्रीकल्चर सेक्टर इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। लैंड, जो कि अपने आप में ही एक एसेट है, कंट्री में सबसे ज़्यादा किसको बिलोंग करता है? एग्रीकल्चर सेक्टर। साथ ही करोड़ों में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पे। तो कंट्री का बहुत सारा वेल्थ बिलोंग करता है एग्रीकल्चर सेक्टर को। मूविंग ऑन, नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनेशनल ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। यहाँ से सामान जैसे टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, कैश्यू नट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं और बाहर भेजे जाते हैं। उन्हें ये सामान बाहर भेजकर हम कमाते हैं फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी पैसा, जिसकी ज़रूरत है उन पेमेंट्स के लिए करने के लिए जो सामान हमने उनसे बाहर से मंगवाए। जैसे कुछ सामान हमारे देश में नहीं बनता या कम बनता है, वो हम बाहर से मंगवाते हैं। उसकी पेमेंट किस में करनी है? फॉरेन एक्सचेंज, जो कि हम कब कमा सकते हैं? जब हम एग्रीकल्चर का सामान यहाँ से बाहर भेजते हैं। एक्सपोर्ट हमें हेल्प करता है पैसा कमाने के लिए, जिसकी हम पेमेंट करें जब हम इंपोर्ट कराते हैं। मूविंग ऑन, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड होता है, वैसे डोमेस्टिक ट्रेड भी है। हमने पढ़ा कि ये सेक्टर वेज गुड्स प्रोवाइड करता है पूरे देश को। तो यानी कि ट्रेड है, व्यापार है, जहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है वहाँ से सामान पूरे देश में पहुँच रहा है। डोमेस्टिक ट्रेड, पूरे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर से सामान इधर से उधर भेजा जाता है। यही पॉइंट हमें लेकर जाता है आखिरी पॉइंट पे। अब मैंने कहा सामान इधर से उधर लेके जाया जाता है, कैसे लेकर जाते हैं? ट्रांसपोर्टेशन, रेलवेज, रोडवेज, बहुत सा सामान लोड कर कभी हाईवे पे देखना कितना सा सामान लोड होकर ट्रक्स में जाता है।
रेलवेज के थ्रू एक स्टेट से दूसरी स्टेट हम सामान पहुंचाते हैं। तो इस सेक्टर की डिमांड कौन कर रहा है? एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर एक बहुत बड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को। बच्चों, यहाँ ख़त्म होते हैं इंपॉर्टेंस के सारे पॉइंट्स। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मगर यहाँ नहीं, बहुत गर्मी है, मैं तो बहुत थक गई। पता नहीं हमारा किसान कैसे यहाँ काम करता है। चलो क्लास में चलते हैं। अच्छा बच्चों, हमने देख लिया एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इन्हें अच्छे से। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी जो 51% से 17.4% हो गया। बट वी नो कि इससे एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई, वो तो इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर का शेयर बहुत बढ़ गया इसलिए। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ वेज गुड्स, पूरे देश में नेसेसिटीज प्रोवाइड करना। फिर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, providing employment to over 50% of working population. Supply of raw material to industries. Source of demand for industrial products like tractors, harvesters, etc. Wealth of nation. Contribution to international trade. सामान एक्सपोर्ट करना and उससे फॉरेन एक्सचेंज कमाना. Contribution to domestic trade. And last, support to the transport industry. तो देखा हमने कि एग्रीकल्चर हेल्प करता है बाकी और चीजों की ग्रोथ में भी, जैसे इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, फॉरेन ट्रेड एंड सो ऑन। कहते हैं ना, किसान की उन्नति देश की प्रगति। एग्रीकल्चर एक तरह का बेस है हमारी कंट्री की प्रोग्रेस का। इंपॉर्टेंस क्लियर हो गई ना हमें?